है बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई नहीं। है बनी बनी में सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई नहीं। धन वालों के हम दर्द सभी, निर्धन का सहारा कोई नहीं। धन वालों के हम दर्द सभी, निर्धन का सहारा कोई नहीं। है बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई। बनते हैं दोस्त इस दुनिया में, जब पैसा पास में होता है। बनते हैं दोस्त इस दुनिया में, जब पैसा पास में होता है। जब वक्त गरीबी का आता, दिलदार दुलारा होता है। जब वक्त गरीबी का आता, दिलदार दुलारा होता है। बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई। पैसे से इज्जत होती है, और अक्लमंद पैसे वाला। पैसे से इज्जत होती है, और अक्लमंद पैसे वाला। सब खूबी पैसे की जग में, बिन पैसे गुजारा कोई नहीं। सब खूबी पैसे की जग में, बिन पैसे गुजारा कोई नहीं। हैं बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में सहारा कोई नहीं। जीना भी उसका मुनासिब है, जिस घर में पैसा होता है। जीना भी उसका मुनासिब है, जिसके घर पैसा होता है। निर्धन मरता है घुट घुट कर, फिर उसका चारा कोई नहीं। निर्धन मरता है घुट घुट कर, फिर उसका चारा कोई नहीं। है बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई। पैसे के सब रिश्ते नाते,
और पैसे की रिश्तेदारी, पैसे के सब रिश्ते नाते, और पैसे की रिश्तेदारी, जो गरीब फंसा मझधार में हो, उसे मिलता किनारा कोई नहीं। जो गरीब फंसा मझधार में हो, उसे मिलता किनारा कोई नहीं। हैं बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई नहीं। धन वालों के हमदर्द सभी, निर्धन का सहारा कोई नहीं। हैं बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई नहीं। बोलिए राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चहिता भार वासन, चकवटी मही दियो, संति संति करे लोए, पतो गई मानो तरन। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से 11 अंगों में से छठा अंग ज्ञाता धर्म कथांग के विषय में कुछ सुन समझ रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्रथम श्रुत स्कंद का प्रथम उद्देशक उत्क्षिप्त में जो मेघ कुमार का वर्णन था, जो कभी राजकुमार था, वो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आते आते वो मेघ कुमार से मेघ मुनि बन गया। समय बीत रहा है, स्वाभाविक गति से जा रहा है। ये समय वही सार्थक करता है जिसने इस जीवन को समझा है, जीवन को जाना है, जीवन को पहचाना है। इस नश्वरता को समझकर ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जगाकर वो अपने जीवन का वर्तमान और भविष्य सुधारने की ओर गतिमान है। ये वही कर सकता है जिसकी आत्मा जागृत है, जिसकी आत्मा में ज्ञान जो ऑलरेडी है उसे केवल एक दिया सलाई से
रोशनी देकर, उसे प्रज्वलित करके, उसे प्रकाशमान करके अपने भविष्य को रोशनी देता हुआ आगे बढ़ता है। वो रोशनी है ज्ञान की। जब ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो स्थिति वही होती है जो मेघ कुमार से मेघ मुनि की हुई। थोड़ा सा पिछला इसलिए दोहरा रहा हूं कि 10-15 दिन का अंतराल आ गया, गैप पड़ गया, क्योंकि बीच में महापर्व पर्युषण आए, जिसमें आपने 11 अंगों में से 8वां अंग अंतकृत दशांग की वाचना सुनी समझी। अब चिंतन कितना चला, याद कितना है, विचार कितना करते हैं, वो अब आप सुनने वालों पर निर्भर करता है। तो अब वो मेघ कुमार से मेघ मुनि तो बन गया, वस्त्र तो धारण कर लिए, सिर तो मुंडवा लिया, गुरु धर्माचार्य भी उसका बन गया, परंतु अब मन कितना स्थिर होता है, ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां एक चीज समझने वाली है कि व्रत और नियम में अंतर है। कि व्रत लेना आसान है, परंतु नियम को पालना बड़ा मुश्किल है। आसान शब्द है, परंतु दोनों में बड़ी गहराई है। कि व्रत को लेना आसान है, सरल है, सुगम है, इजी है, परंतु नियम को पालना बड़ा मुश्किल है। कि हमने सामायिक करने का व्रत ले लिया, हमने पौषध व्रत ले लिया, एकाशने का व्रत ले लिया। अब एकाशने का व्रत लेने के बाद उसकी क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं, उसके वो जाना नहीं। कि यदि हम सही अर्थों में देखें कि एक समय भोजन करना, और कितने समय तक, 48 मिनट तक, 48 मिनट तक एक स्थान एक आसन पर बैठकर भोजन करना, उसे एकाशन कहते हैं। उसमें आप द्रव्यों की मर्यादा रख सकते हैं, उसमें आप विषयों का त्याग कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नियम पक्ष कान हरी कच्ची पक्की का त्याग कर सकते हैं। परंतु आपने एकाशने का व्रत तो ले लिया, एकाशना लगाने तो बैठ गए, परंतु 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठे। और कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जो भोजन करने के बाद वही स्थान पर लेट जाते हैं, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद नींद लेने के बाद पुनः उठते हैं, और फिर चाय दूध जो मन करता है, और उसे वो क्या कहते हैं, एकाशना कहते हैं। ये फर्क है व्रत और नियम का। कि हमने पौषध व्रत तो ले लिया, परंतु उस पौषध व्रत में एक दिन के साधु में पानी का आगार रखा या नहीं रखा, वो एक अलग बात है। परंतु उस समय में 24 घंटे जो आपने एक दिन का संयम जीवन ग्रहण किया, वो कैसा किया, उसमें क्या किया? आपने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, पाठ जाप किया, मंत्र पाठ किया, गुरु की सेवा की, या किसी की निंदा आलोचना, राजकथा विकथाएं की, व्यापार की चर्चा की? क्योंकि ऐसा देखा जाता है, और यदि सच कहूं तो देखा है, और वो भी कुछ दिन पूर्व, कि पौषध व्रत तो लिया,
परंतु अब समय गुजारने के लिए क्या किया? बातें। कौन सी बातें? धर्म चर्चा तो नहीं हुई, संसार की बातें। कि इसलिए कहते हैं कि व्रत लेना और बात है, उस व्रत को लेकर नियमानुसार पालना और बात है। यहां मेघ मुनि ने 5 महाव्रतों को ग्रहण तो कर लिया, परंतु संतों की एक ठोकर से उस मेघ मुनि का मन बदल गया, और जो एक दिन का साधु था वो सुबह धर्माचार्य अपने प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचा और घर वापसी की बात की कि मैं प्रभु घर जाना चाहता हूं। फिर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसे ज्ञान दिया। कैसे? उसके पूर्व भवों का वर्णन सुनाया कि जिसमें एक भव में उसका नाम सुमेरु प्रभ था और दूसरे में मेरु प्रभ था। उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर उसको स्थिर किया, संयम में दृढ़ किया, और जब उसे ज्ञान हुआ तब मेघ मुनि ने आलोचना की, निंदा की, आत्मगर्हा की। उसके बाद उसने नियम लिया कि मैं अपनी आंखों के अलावा पूर्ण शरीर से संतों की सेवा करूंगा। अब उसने संयम किस उद्देश्य से लिया? कि अब उसका मन स्थिर हो गया। यहां एक बात स्पष्ट हो गई है। अब बात आती है साधना की। 2 प्रकार की है, एक है लौकिक साधना और दूसरी है आध्यात्मिक। लौकिक साधना क्या है? कि साधक साधना करता है। मैं ये कहूं कि आप भी साधक हैं तो गलत नहीं। एक विद्यार्थी भी साधक है, एक व्यापारी भी साधक है। प्रत्येक कर्म करने वाला जो कर्म में प्रवृत्त है वो साधक है। अब वो साधना के पीछे कितनी सम्यक्त्वता है, कितनी सत्यता है, ये उस साधक पर निर्भर करती है। कि हर कोई अपने कार्य में पुरुषार्थ कर रहा है। विद्यार्थी विद्या धन में कर रहा है, व्यापारी व्यापार में कर रहा है, और जो पंचमहाव्रतधारी साधु है वो अपनी आत्मा पे लगे कर्मों को झाड़ने की ओर प्रयास कर रहा है। वो उसमें पुरुषार्थ कर रहा है, वो उसमें गतिमान है। वो साधना हर कोई कर रहा है, परंतु उस साधना में भिन्नता है। कि काम और अर्थ की साधना लौकिक साधना बताई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि जो काम और अर्थ की साधना बताई है वो लौकिक साधना बताई है। परंतु जो आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक साधना का सिद्धियों से कोई संबंध नहीं है। ना ही मेघ मुनि इस दृष्टि से निकला था कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, क्योंकि सिद्धियों के पीछे उद्देश्य क्या है? किसी साधक के पास यदि कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उसके पीछे मात्र एक उद्देश्य है, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का अर्थ नाम वरी की इच्छा। कि यदि कोई साधक इस उद्देश्य से निकलता है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, कोई मंत्र जाप पाठ करने से, कोई व्रत नियम तपस्या करने से, कोई यज्ञ हवन आदि करने से उसे सिद्धि, कोई दैव सिद्धि प्राप्त हो भी जाती है, परंतु उन सिद्धियों के पीछे वो अपना संपूर्ण जीवन गंवा देता है, और उस सिद्धियों के चक्कर में लोग उसके पीछे लग जाते हैं। कारण
कि साधना के मार्ग पर उठाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, सम्यक मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इन सिद्धियों के चक्कर में, उन सिद्धियों से अपने कार्य सिद्धि के चक्कर में अनेकों लोग लग जाते हैं कि जहां जहां गुड़ जाता है वहां वहां मक्खियां चली जाती हैं, कि उनके पीछे, उस सिद्धियों के पीछे प्रसिद्धियां हैं कि मेरे पास अधिक से अधिक लोग आए, लोग मेरी जय जयकार करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरा नाम हो। कि जिस दुख पर वो विजय प्राप्त करने के लिए घर से निकलता है साधक, वो अनेकों दुखों में पड़ जाता है। वो दूसरों के दुख दूर करे या ना करे, वो अपने दुख दूर नहीं कर पाता है और अनेक अन्य दुखों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, आ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसका उद्देश्य प्रसिद्धि का है, नामवरी का है। कि जब देव और राक्षसों ने सागर का मंथन किया, उस सागर मंथन से एक अमृत कलश निकला, तो देवताओं ने सोचा कि इसकी सुरक्षा करने के लिए कोई हमें उचित स्थान ढूंढना चाहिए कि यह मनुष्य के, मानव के हाथ या किसी अन्य जीवों के हाथ ना लगे, यह अमृत कलश है। तो किसी देव ने सलाह दी कि इसको आकाश में रख दो, परंतु विचार आया कि ये मानव अनुसंधान करने में बड़ा तेज है, शोध करने में बड़ा चतुर है, चालाक है, ये कुछ समय बाद चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए इसको आकाश में रखने का भी कोई लाभ नहीं है। तो किसी दूसरे देव ने कहा कि इसको पाताल में रख दो, तो फिर यह भी व्यवस्था समझ में नहीं आई कि वहां से भी मानव पाताल से भी इसको निकाल लाएगा, खोज लेगा और इसका दुरुपयोग करेगा। फिर किसी दूरगामी देव ने कहा कि यदि आपने अमृत कलश कहीं रखना है तो मानव के हृदय में रख दो, क्योंकि साधक बहिर्मुखी होकर घूमता है, परंतु जो सच्चा साधक है वो बाहर को गौण और भीतर में मौन रहता है। तो उन्होंने वो अमृत कलश मानव के हृदय में रख दिया, क्योंकि हम हृदय की खोज नहीं करते हैं, हम आत्मा की खोज नहीं करते हैं, हम परमात्मा की खोज नहीं करते हैं। हमें चाहिए केवल और केवल सुख साधन, केवल और केवल आराम। उस आराम को पाने के लिए हमें किसी के चरणों में झुकना पड़े, किसी के आगे नाक रगड़नी पड़े, अपना सर्वस्व भी देना पड़े, हमें केवल अपने स्वार्थ से, अपने सुख से मतलब है। कि अभी आपने सुना कि इस संसार में यदि कोई रिश्तेदारी है, नातेदारी है, संबंध है, प्यार है, प्रेम है, आना जाना है, तो वो किसका है? जिसके पास धन है। निर्धन को कौन पूछता है? अभावग्रसित को कौन पूछता है? दुखी व्यक्ति को कौन पूछता है? साधारणहीन को कौन, साधनाहीन को, साधारणहीन को कौन पूछता है? जिसके पास सिद्धि है उसका महत्व है, जिसके पास पैसा है उसका महत्व है। परंतु जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो स्थायी है, वो हमारे लिए गौण होता जा रहा है। हमारी दृष्टि बाह्य ज्यादा होती जा रही है। क्यों? किस लिए? एक प्रसंग याद आ रहा है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उसने भी साधना करके एक सिद्धि प्राप्त की। और सिद्धि क्या प्राप्त की कि वो आकाश में कोई भी चीज को ले जा सकता था, उड़ा सकता था हवा में। एक बार एक चौराहे पर एक हंडिया पड़ी थी,
उसने अपनी साधना का प्रदर्शन करने के लिए उस हंडिया को धीरे धीरे आकाश में ले जाने लगा। उसका ऐसा चमत्कार, ऐसी साधना को देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए, जयकारे लगाने लगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, उसे गुरु मानने लगे, भगवान मानने लगे, चमत्कार की जय जयकार करने लगे। और वो शिष्य प्रदर्शन में इतना खो गया कि उसे अपने गुरु, अपना धर्माचार्य भी दिखाई नहीं दिया। उसी मार्ग से भगवान बुद्ध जा रहे थे, उन्होंने ये सारी लीला को देखा और विचार किया कि मेरा शिष्य पथ से भ्रष्ट हो गया है, कि इसके मन में लोक भावना आ गई है, परलोक भावना चली गई है, केवल लोगों को अपने पीछे लगाने की इच्छा अधिक हो गई है। परंतु शास्त्र कहता है, प्रभु फरमाते हैं कि श्रमण श्रमणियों को कभी भी साधना सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए, और यदि सहज में कोई सिद्धि हो भी जाती है तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। सहज में किसी के आपके मुंह से कोई बात कही और वो फल जाए, ये उसका अपना कर्म है, उसका अपना प्रारब्ध है, आप केवल निमित्त मात्र बनते हैं। परंतु प्रदर्शन करना, दिखावा करना, डिम डिम नाद करना, ये साधक के लिए, श्रमण श्रमणी के लिए उचित नहीं है, अनिवार्य नहीं। वहां बुद्ध उसके पास से निकल गए, परंतु वो प्रदर्शन में इतना व्यस्त था कि उसे बुद्ध नहीं दिखाई दिए। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो उसे भी कोई और दिखाई नहीं देता है, परंतु यहां बुद्ध ने सोचा कि मुझे इसे ज्ञान देना पड़ेगा। बुद्ध विहार करके अपने स्थान पर पहुंचे और शाम को वो शिष्य भी उसी स्थान पर आया। जब गुरु वंदन के लिए आया तो बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारा वो प्रदर्शन देखा, तुम्हारी साधना देखी, तुम्हारी सिद्धि देखी, बड़े लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं, बड़े भक्त तुम्हारे बन गए हैं, परंतु तुम अपने इस समय को जो अमूल्य है, इस साधना को जो संयम तूने ग्रहण किया है, तो इस व्यर्थ के प्रदर्शन में, लोगों को अपने पीछे लगाने में व्यर्थ ना गवा, तू जाग, समझ, चेत। परंतु आज इस युग में समय बहुत बदल गया है। अब तो संत स्वयं इस पाठ से बोलते हैं कि जिस किसी को कोई समस्या है तो वह कभी भी मेरे पास आ सकता है, मेरे पास सारे समाधान हैं, मैं उन्हें समाधान देकर भेजूंगा। और यदि वो समाधान नहीं हो पाता, वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, तो उसका दोष किसे लगेगा? वाणी का दोष, संयम में दोष, असत्य भाषा का दोष। वो ऐसा बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है? परंतु इसमें कमजोरी आप लोगों की भी है कि आपको लगता है कि ये मेरे दुख मिटा देगा, ये मेरे ग्रहों को चेंज कर देगा, बदल देगा। फिर कर्म कहां है? कर्म का क्या महत्व है कि यदि एक छड़ी घुमाने से काम हो सकता तो हर जादूगर इस काम में निपुण होता। वो छड़ी घुमाकर आपके ग्रहों को चेंज कर देता, बदल देता। वो छड़ी घुमाकर आपके कर्म की रेख को बदल देता। वो छड़ी घुमाकर जिसकी संतान नहीं है उसे संतान दे देता। वे केवल एक हाथ की सफाई है, केवल एक जादू है। यदि उस साधु का, संयमी का समय अच्छा चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, जिसके कारण उसके कहे हुए शब्द फलीभूत हो जाते हैं, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं है,
परंतु यहां मेघ मुनि जो प्रभु महावीर का शिष्य है और प्रभु महावीर ने उसे उद्बुद्ध किया है, उसने अपने व्रतों को समझा, जाना और उसे दृढ़ मन से पालन में लग गया। क्योंकि साधना का सबसे पहला यदि कोई पक्का चीज है जो उसे साधना में पक्की कर सकती है, वो है आचार। कि यदि साधक का आचार पक्का है तो उसका अंत भी अच्छा होगा। अब आचार के भी दो रूप हैं, उसके अंदर एक व्रत आ जाता है, एक नियम आ जाता है। अष्टांग योग में व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधना, समाधि, धारणा, ये 8 अंग बताए गए हैं कि जो व्रतों को पाल सकता है वो नियम को पाल सकता है। ये आपने पूर्व में समझा। ध्यान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। वो कैसे? 2 मिनट के लिए आपको इस विषय पर समझाऊंगा कि प्रत्येक साधक को आधे घंटे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ ध्यान का क्या है कि मन स्थिर होता है, मन में स्थिरता आती है। उसके बाद वाणी में मधुरता आती है, व्यवहार में मधुरता आती है, मन में शांति आती है। जब मन में शांति आती है, वाणी मधुर होती है, व्यवहार मधुर होता है, मन स्थिर हो जाता है, तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में विवेक से काम लेता है। क्योंकि आहार का संबंध विचार से है और आचार का संबंध व्यवहार से है। क्योंकि जैसा हमारा आहार होगा वैसा विचार होगा, और जैसा हमारा आचार होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा। बड़ी सरल है, स्पष्ट है, समझने वाली बात है कि आहार का संबंध विचार से है और आचार का संबंध व्यवहार से है। और ये सब हमें इस ध्यान से मिल सकती है। क्योंकि जब हमारा मन स्थिर हो गया, जहां सबसे पहले कर्म होता है, क्रिया में तो बाद में आता है कि सबसे पहले कोई कुकर्म का विचार आता है तो मन में आता है। जब मन स्थिर हो जाएगा, मन चंचल रहित हो जाएगा, तो व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे स्थिर स्थायी होने लगेगा और व्यक्ति उस ध्यान में कर्म निर्जरा भी करने लगेगा। और इसी साधना में मेघ मुनि भी बढ़ने लगा। कि गीता में 3 प्रकार का तप बताया है, मन से, वचन से और शरीर से। शरीर से कि देव की, गुरु की, ब्राह्मण की सेवा करना, शुश्रूषा करना और सदाचार, स्वच्छता से जीवन को जीना, ये शरीर का है। फिर आता है वाणी का कि शांत चित्त से सत्य भाषा बोलना, मधुर भाषा बोलना, प्रिय भाषा बोलना, ये वाचनिक तप है। और फिर आता है मन का कि मन को संयम में रखना, नियंत्रण में रखना, उसका निग्रह करना, इंद्रियों को वश में रखना। यही तीनों साधना मन की, वचन की, काया की उस मेघ मुनि ने की और 13 महीने 17 दिन उन्होंने व्रत पाले और 73 दिन पारने के आए।
गुण रतन संवत्सर तप मेघ मुनि ने किया। इस गुण रतन संवत्सर तप में है कि उन्होंने 13 महीने 17 दिन व्रत के आए और 73 दिन पारने के आए। 73 दिन उन्होंने भोजन लिया। ऐसी कठोर साधना करते करते मन वाणी शरीर को साधते साधते संयम जीवन का पालन करते करते कर्म को झाड़ते झाड़ते अपने जीवन को भावित बनाते हुए विचरने लगे। और वहां प्रभु महावीर भी उस नगरी से निकलकर अन्य जनपदों में विचरने लगे। और अंतिम समय मेघ मुनि का कैसा रहता है और वो क्या अन्य साधना करता है, आप आए और हम मेघ मुनि के जीवन से कुछ और सुनकर श्रवण कर कर अपने जीवन में आचरण कर धारण कर आचार को प्रधानता देते हुए, जो मेघ मुनि ने आचार को प्रधानता दी, आचरण को प्रधानता दी, चरित्र को प्रधानता दी, उस प्रधानता को सुनकर अपने जीवन में यथा योग्य धार कर अपने जीवन में कुछ नए गुणों को लेकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने समझने का प्रयास करेंगे। आज का चिंतन इतना है कि अपने जीवन में आधे घंटे का ध्यान अवश्य करें। ज्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।